प्राउंस बिरयानी वाला। एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव था जिसमें सीताराम नाम का एक आदमी रहता था और उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। सीताराम को चाय की दुकान से ज्यादा लाभ तो नहीं मिलता था, लेकिन उसके परिवार के पोषण के लिए जितना खर्च उसे होता था उतने तो पैसे आ ही जाते थे, जिसके कारण वो कई सालों से उसी चाय की दुकान से जी रहा था। सीताराम के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी भी थी। सीताराम की पत्नी कस्तूरी घर और बच्चों को संभाल लिया करती थी। सीताराम की जो बेटी थी उसकी आशा थी कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी सी डॉक्टर बने और उसके बेटे की ख्वाहिश ये थी कि वो पायलट बन जाए। लेकिन सीताराम इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाता था जिससे उसके बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सके। सीताराम ने सारा बोझ भगवान पे ही डाल दिया था। जितना कमाता था उसी में जिया करते थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। देखो, तुमने गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ही ये शॉप चला रहे हो। कलेक्टर साहब का ऑर्डर है कि जो जो दुकानें बिना परमिशन के हैं, उन सभी दुकानों को निकाल दिया जाए। अरे साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर आप ये सब करेंगे तो हमारे साथ बहुत अन्याय हो जाएगा। हम पर रहम कीजिए साहब। देखो भाई, मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है। अरे अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी पत्नी और बच्चों से मैं क्या कहूंगा? अब मैं मेरे घर का पोषण कैसे करूंगा? हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया था जिसकी सजा तुमने इतनी बड़ी दे दी है मुझे? कम से कम मेरे सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया और सब बर्बाद कर दिया। मेरे आंखों के सामने ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनाऊंगा? मैं क्या करूंगा जिससे मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाऊंगा? फिर बहुत रात को सीताराम घर वापस लौटता है। तभी सीताराम की पत्नी और बच्चे खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन सीताराम खाना नहीं खाया था और बिल्कुल चुपचाप था। इसी तरह खामोश बैठा हुआ था। अरे सुनिए जी, क्या हुआ है आपको? जब से घर आए हैं तब से देख रही हूँ, गुमसुम से लग रहे हैं आप। क्या हुआ? आइए जल्दी खाना खा लीजिए। पत्नी और बच्चों के बहुत पूछने के बाद जो कुछ हुआ था सारी बात सीताराम उनको बता देता है। ये सब कुछ सुनने के बाद कस्तूरी और बच्चे बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। देखिए जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक आपको कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता, मैं किसी न किसी घर में कोई न कोई काम कर लूंगी। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं और भाई अगले साल स्कूल चले जाएंगे पढ़ने के लिए। सीताराम की पत्नी और उसके बच्चों की कही बातें सुनकर सीताराम को और ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि उनकी ये हालत उसी की वजह से हुई है, ऐसा सीताराम को लगता था। सीताराम ने ये सोच लिया कि किसी भी तरह उनकी घर की हालत को बदलनी ही पड़ेगी। सारी रात सीताराम उसी बारे में सोचता रहा। फिर सुबह उठने के बाद उसके एक दोस्त जिसका नाम गोपी था उसके पास जाता है। गोपी एक झींगे बेचने वाले के पास काम किया करता था। सीताराम गोपी से सब कुछ बता देता है। अरे सीताराम, जो तुम्हारे साथ हुआ था उसको सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा तुम्हारे लिए। वैसे मैंने कुछ सोचा था तुम्हारे लिए। मैं हमारे सर से बात करके तुम्हें 5 किलो झींगे दिलवाऊंगा, जिसे अच्छे दाम में बेचकर तुम पैसा कमा सकते हो। गोपी की कही बातें सुनकर सीताराम बहुत खुश हो जाता है और उसकी बात पे हाँ कह देता है और उस दिन 5 किलो झींगे उससे लेता है और मार्केट में बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन सारे आने जाने वाले लोग उससे बहुत ही कम दाम में मांगा करते थे। जितने दाम में उसने खरीदा था उससे भी बहुत कम ही दाम में मांगा करते थे, जिसके कारण बहुत ही मुश्किल से
सीताराम ने सिर्फ 3 किलो ही बेचे थे और बाकी 2 किलो उसे वापस तो नहीं कर सकता था। इसलिए वो बचे हुए झींगे अपने घर लेकर जाता है और फिर उसकी पत्नी कस्तूरी को ये सारी बात बता देता है। हे भगवान, ऐसा हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे झींगे का हम क्या करेंगे? ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इन झींगे की मैं बिरयानी बनाऊंगी और हमारे लिए थोड़ा सा रख कर बाकी का जिस घर में मैं काम करती हूँ ना, उनके घर ले जाकर दे दूंगी। उनके घर वालों को झींगे की बिरयानी बहुत ही पसंद है। इस तरह कस्तूरी बहुत ही स्वादिष्ट झींगे की बिरयानी बनाती है और वो जिस घर में काम करती थी उन घर वालों को भी ले जाकर देती है। फिर रोज की तरह दूसरे दिन कस्तूरी काम के लिए उसके घर जाती है। अरे ओ कस्तूरी, जो बिरयानी कल तुम लेकर आई थी, क्या वो तुमने ही बनाई थी? हे बाप रे, बहुत ही स्वादिष्ट थी वो बिरयानी। हम लोग कितना पैसा डालकर होटल से मंगवा कर खाते हैं ना, उस बिरयानी से भी ज्यादा स्वादिष्ट थी तुम्हारी बनाई बिरयानी। उसकी मालकिन की कही बातें सुनकर कस्तूरी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करके वो वापस घर लौटती है। और कस्तूरी को एक बहुत अच्छा ख्याल भी आया था। सुनिए जी, मुझे एक बहुत अच्छा ख्याल आया है। आप झींगे बेचकर जितना पैसा कमाते हैं, झींगे की बिरयानी बनाकर बेचेंगे तो उससे ज्यादा लाभ मिलेगा हमको। आप एक काम कीजिए, आज ना कुछ झींगे लाकर मुझे दे दीजिए, मैं उनकी बिरयानी बनाऊंगी और फिर आप उसे ले जाकर बेच देना। और आप देखिएगा, जो मैं कह रही हूँ ना, ये बात हमारे बहुत काम आने वाली है। कस्तूरी की बात सुनकर सीताराम कस्तूरी को झींगे लाकर देता है और कस्तूरी उनके बिरयानी बनानी शुरू कर देती है। इस तरह सारी बिरयानी बनाकर खत्म होने के बाद सीताराम उस बिरयानी को लेकर मार्केट में बेचने के लिए चला जाता है। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर ही सारी बिरयानी खत्म हो जाती है और जितना उन लोगों ने सोचा था उससे कई ज्यादा फायदा उनको मिल जाता है। जो उनकी बनाई बिरयानी खाता था वो बार बार आकर पूछने लगता था और सारे लोग उन्हीं से बिरयानी खरीदा करते थे। इस तरह सीताराम को अच्छा फायदा ही मिलने लगा, जिसकी वजह से वो एक छोटी सी होटल भी खोल लेता है। उनके बनाए बिरयानी का स्वाद और उनके होटल का नाम भी बहुत दूर दूर तक मशहूर हो गया था, जिससे कम ही समय में उन लोगों ने एक बड़ा सा फैमिली रेस्टोरेंट भी खोल लिया था। फिर जैसा कि सीताराम के बच्चों की इच्छा थी कि वो डॉक्टर और पायलट बने, जिसे बनने का मौका उनको मिल गया था। सिर्फ उनको ही नहीं, गांव के और बहुत सारे बच्चों को भी सीताराम अपने पैसों से पढ़ाया करता था। इस तरह सीताराम की कहानी खत्म हुई थी। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहना। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना।